हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व होते देखा और अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चों आगे वाले न्यूमेरिकल को, जो कि थर्ड है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तो आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी। बट एक बात ध्यान रखें कि एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, कैसे गेस किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है कि गिवन डेटा एपी में है, nth टर्म कैसे इवैल्यूएट करते हैं या सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो उनके लिए फॉर्मूलाज है, इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल को। Anwar saves some amount every month. In the first 3 months, he saves 200 rupees, 250 rupees and 300 rupees respectively. तो यहाँ आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि अनवर हर महीने कुछ पैसे बचा रहा है और पहले 3 महीने में उसने 200 रुपये, 250 रुपये और 300 रुपये बचाए हैं। इंपॉर्टेंटली एक बात ध्यान रखिएगा कि उसके फर्स्ट मंथ का जो सेविंग है वो है 200 रुपीज़, सेकेंड मंथ का है 250 रुपीज़ और थर्ड मंथ का है 300 रुपीज़। अगर आप इन डेटा को ठीक से देखें तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 रुपीज़ है बच्चों। आप देख सकते हो कि सेकेंड मंथ में उसने 250 रुपीज़ सेव किया है और फर्स्ट मंथ में 200, तो 250 माइनस 200 50 हो जाएगा। सिमिलरली 300 माइनस 250 भी 50 ही हो रहा है। तो यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो डेटा है वो हमारा इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और आगे बोला गया है क्वेश्चन में, इन विच मंथ विल ही सेव 1000 रुपीज़। कौन से नंबर का ऐसा मंथ होगा जिसमें उसका जो सेविंग है पर मंथ का वो 1000 हो जाएगा। और स्टार्ट 200 पे किया है, ये मत भूलिएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी मेंशन्ड है सॉल्यूशन में, सेविंग इन द फर्स्ट मंथ 200 रुपीज़, सेविंग इन सेकेंड मंथ 250 रुपीज़ और थर्ड मंथ को उन्होंने बोला भी नहीं। इसका रीज़न है कि पहले दो टर्म्स को ही देखकर कॉमन डिफरेंस मिल गया था जो कि 50 था, इसीलिए डायरेक्टली उन्होंने कंटेंट लिखा 200, 250, 300, डैश 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 एंड दिस इज़ इन AP। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 50 रुपीज़ है और जो इनिशियल वैल्यू है, जिसे फर्स्ट वैल्यू कहते हैं हम AP की, वो 200 है। अब इसी के साथ आपको nth टर्म जो है उसके वैल्यू नहीं पता है। अंडरस्टैंड कीजिए इस पॉइंट को, अंडरस्टैंड कीजिए बच्चों इस पॉइंट को कि यहाँ हमें क्या वैल्यू मिल रही है। यहाँ TN का जो टर्म है, nth टर्म, वो 1000 रुपीज़ है। कौन से मंथ में 1000 रुपीज़ मिलेगा ये हमें यहाँ पता करना है। तो हमने TN का फॉर्मूला जो कि A + n-1 × D होता है, और nth टर्म को हमने यहाँ 1000 ले लिया है, जिसकी वजह से स्मॉल n की वैल्यू डिटरमाइन हो पाएगी और वही रहेगा वो मंथ जिस मंथ में, नंबर ऑफ मंथ जिस मंथ में 1000 रुपीज़ सेव कर पाएगा मंथली। अब देखिए यहाँ पर A की जगह 200 और D की जगह 50 सब्स्टिट्यूट किया है, देन 50 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया n-1 को, तो 50 × n 50n, 50 × 1 50, बट माइनस साइन होने का जैसे -50 है। देन 200 - 50 जो है वो 150 हो जाएगा। 150 ये जो वैल्यू है, इसे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करें तो 1000 - 150 हो जाएगा, जिससे वैल्यू आएगी 850। और 50 से जब आप 850 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलती है 17, क्योंकि 17 5 85 होता है। तो हमें स्मॉल n की वैल्यू मिल चुकी है 17। तो 17th मंथ रहेगा बच्चों जिसमें अनवर 1000 रुपीज़ सेव कर पाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम अपने तरफ से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कि इन द 17th मंथ, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 17 मंथ, उन्होंने यानी अनवर ने कितने टोटल रुपीज़ सेव्ड किए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 17 मंथ्स का जो है वो सम करना होगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली SN का फॉर्मूला लिखा n/2 × 2A + n-1 × D। अब देखिए आपको n की वैल्यू पता है 17, A की वैल्यू 200 है बच्चों और D की वैल्यू 50 है। तो जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसे एग्जांपल 17/2, रिड्यूस मत कीजिए क्योंकि ऑब्वियस है 8.5 आएगा, तो हम पॉइंटर वैल्यू नहीं लेते। डेसिमल पॉइंट में वैल्यू बिल्कुल भी कन्वर्ट ना करें, क्योंकि जो मल्टीप्लायर टर्म है ऐसा हो सकता है वहाँ पर आपको कोई वैल्यू मिल जाए जो डिविजिबल बाई 2 हो, तो वेट कीजिए उसके लिए। देन 2 × 200 400 है, देन 17 - 1 16 और 16 50 800 होता है बच्चों। 400 + 800 1200 होगा और 2 से वो डिविजिबल है, जिससे वैल्यू मिलेगी कितनी बच्चों,
600 और 17 6 जो है वो 102 होता है। इसका मतलब 10,200 रुपीज़ टोटल 17 मंथ्स में वो सेव कर पाएगा। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल है हमारा थर्ड, जिसे आप लोगों ने यहाँ देखा, और बहुत ही सिंपल और स्ट्रेटेजिकली आपके एपी के आइडियाज़ इतने क्लियर होने चाहिए कि न्यूमेरिकल कितना भी ट्विस्टेड हो आपको वो अंडरस्टैंड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल को, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन आपको बहुत अच्छा नॉलेज देगा। देखिए, एज शोन इन द फिगर, टेक पॉइंट ए ऑन द लाइन एंड ड्रॉ अ हाफ सर्कल P1 ऑफ रेडियस 0.5। तो अंडरस्टैंड करो कि ए से बी ये जो टर्म है, तो ए से बी जो है वो 0.5 का रेडियस है और वहाँ से सिर्फ हाफ सर्कल घुमाया गया है। तो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जब कभी भी आप कहीं पर हाफ सर्कल लेते हो, तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक बात बोल दूँ जो अंडरस्टैंड करनी है आपको, कि हाफ सर्कल का जो एंगल होता है, जैसे आप कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना लेते हो 2 पाई, करेक्ट है, तो हाफ का कितना होगा पाई होगा, क्वार्टर का पाई/2 होगा। तो यहाँ सिर्फ बात हो रही है पाई की। इसके बाद जहाँ पर आप रुकोगे P1 सर्कल से, वहाँ से आप P2 सर्कल घुमाओगे, सिमिलरली हाफ सर्कल, फिर उससे और आगे P3 सर्कल घुमाओगे। और आपको ध्यान ये रखना है, जैसे मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा कि जैसे ए से बी, यानी ए से जो P1 का सर्कल बनाया है आप, वो 0.5 की रेडियस से बनाया। उसके बाद जो ए से P2 का सर्कल बनाया वो 1 की रेडियस का बनाया, और जब 1 के बाद ए से फिर से P3 सर्कल बनाया, सेमी सर्कल है हर जगह पर, ध्यान रखिएगा, तो वो 1.5 की रेडियस का बनाया। इसका मतलब क्या है कि सब तरफ एंगल सेम चल रहा है पाई, क्योंकि सेमी सर्कल ही बनाना है, बट रेडियस बढ़ते जा रही है 0.5 से, कॉमन डिफरेंस है वो। तो यहाँ पर फिर से एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, इट इंटरसेक्ट गिवन लाइन इन पॉइंट बी, नाउ टेक बी एज अ सेंटर, ड्रॉ अ हाफ सर्कल। कौन सा बच्चों हाफ सर्कल P2 आएगा, उसकी रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ोगे, विच इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, यानी नीचे से, करेक्ट है। आगे बोल रहे हैं, नाउ अगेन टेकिंग ए एज अ सेंटर, ड्रॉ हाफ सर्कल P3 ऑफ द रेडियस 1.5। तो जो ये मैंने कहा कि P1 सर्कल का रेडियस 0.5 है, P2 का 1 है, P3 का 1.5 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है बच्चों, अंडरस्टैंड कीजिए 0.5। आगे बोल रहे हैं, इफ़ वी ड्रॉ हाफ सर्कल्स लाइक this having radius 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर, we get a figure of a spiral shape। ध्यान रखिएगा, इसे स्पाइरल कहा जाता है। आप इसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने वाइट एंड ब्लैक कलर का एक सर्कल घूमते देखा है हिप्नोटिज्म में, तो दैट काइंड ऑफ टर्म है ये। वो आर्किमिडियन स्पाइरल होता है, ये सिर्फ स्पाइरल है, ध्यान रखिएगा। इससे आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सच स्पाइरल शेप्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द 13 सच हाफ सर्कल्स। यानी आपको आप समझ रहे हो, आपको 13 डिफरेंट सर्कल, ये तो 3 ही है जो डायग्राम में बना के दिखाया, 13th, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। आपको टर्म वाला कंसेप्ट यूज़ करना है यहाँ पर, TN का फॉर्मूला, और यहाँ पर जो रेडियस है वो 0.5 से इंक्रीमेंटल है, इसीलिए ये AP है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। और हमें पाई की वैल्यू 22/7 अगर गिवन नहीं भी होती तो भी हमने वही लेनी थी, ये बात अंडरस्टैंड करके चलिएगा। तो देखिए, semi circumference P1, P2, P3 are drawn by taking the center AB। alternate है, उन्होंने बताया था ये थ्योरी में। It is given that radius of the first circle is 0.5, यानी आपको A पता है 0.5 है। The radius of second circle is 1.0 centimeters। From this information we will find P1, P2, P3 up to the P13 होना चाहिए, वो उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की है, यहाँ पर P3 दिखाई दे रहा है। लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कमफरेंस, मैं आपको फिर से एक बार बोल दूँ, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो 2πr होता है, बट कंप्लीट सर्कल का यहाँ बात हो रही है सेमी सर्कल की। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हाफ होगा, 2πr का आधा कितना होता है बच्चों, πr, ध्यान रखिएगा। तो πr में r जो है, जो फर्स्ट सर्कल का रेडियस है वो है 0.5 का मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पर P1 जो सर्कमफरेंस है सेमी सर्कल का, वो कितना मिला हो, π/2। सिमिलर वे में आप P2 इवेल्युएट कीजिए, तो वहाँ रेडियस 1 थी, तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी पाई। P3 में 3π/2 आ जाएगा, P4 में जाते हो तो 2π आएगा, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ हमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, द लेंथ्स आर P1, P2, P3 डैश डैश डैश। द नंबर्स, पहला π/2 है, नेक्स्ट वाला पाई है, देन 3π/2 है। इसका मतलब है यहाँ का फर्स्ट वैल्यू π/2 है, और जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो भी π/2 ही है, क्योंकि π/2 के बाद पाई आया, तो ऑब्वियस है π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री, और 3π/2 का मतलब होता है बच्चों 270 डिग्री। तो बेसिकली 90
जो है वो कॉमन डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए उसे π/2 लिखा जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स है वो गिनने के हमारे पास दो मेजर्स होते हैं, वैसे तो तीन है बट मेनली दो ही है, और जिसे हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। एक है डिग्री और एक है रेडियन। जब आप 90 बोलते हो तो उसे डिग्री यूनिट मिलता है, और जब इन टर्म्स ऑफ पाई बोलते हो तो उसे रेडियन कहा जाता है, जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अंडरस्टैंड कीजिए। अब आपके पास डी है, ए है, और आपको 13th टर्म्स को सॉल्व करना है, ये भी पता है। तो आपने Sn लिया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S13 में काम करना है तो हर n की जगह 13 जाएगा, a की जगह π/2 आएगा, और d की जगह भी π/2 ही आएगा। तो सबसे पहले हमने 13/2 एज इट इज़ रखना है। पहली टर्म में 2 इंटू π/2 है बच्चों, तो 2 गेट कैंसिल, पाई बचेगा। देन 13 - 1 इज 6, π/2 है, तो 13 माइनस जो 1 है वो आएगा बच्चों 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आएगा। डायरेक्ट वैल्यू मैंने 6 ही बोल दी, तो यहाँ पर 6 पाई प्लस पाई वो हो जाएगा बच्चों 7 पाई। और आप जानते हो कि अब पाई को हमें 22/7 लिखना है, क्योंकि रिड्यूस करेंगे हम उसे, तो 7 7 गेट कैंसिल, 2 से डिविजिबल होगा कौन, 22, और 13 इंटू 22 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 13 इंटू 22/2 है तो 11 हो जाएगा, तो 13 इंटू 11 जो है वो 143 होता है। तो जो 13th सर्कल का लेंथ होगा, करेक्ट है, वो टोटल जो स्पायरल का लेंथ आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 143 सेंटीमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अंडरस्टैंड कीजिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक न्यूमेरिकल पर डिफ़िकल्टी जा रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा। और बहुत जल्द हम फिर से हैंड रिटन न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा समय कम होने की वजह से हैंड रिटन न्यूमेरिकल्स नहीं बन पा रहे, बट बहुत जल्द हम हैंड रिटन न्यूमेरिकल्स पे भी आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, और इसी तरह आप पढ़ाई करते रहे, और आपको जो हेल्प चाहिए वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि आपको जिस टॉपिक में डिफ़िकल्टी जा रही है वो हम दे सकें। बाय बच्चों, पढ़ाई कीजिएगा।